हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। देखिए, जैसे गिलास पानी के बिना, जैसे इंसान प्यार के बिना, वैसे ही अधूरा है आपका एसएससी का जीके स्टैटिक जीके के बिना। क्योंकि देखिए, एसएससी का जीके स्टैटिक जीके ही है, ये जान लीजिए। अब प्यार का मतलब ये बोल दिए तो ये ना समझ लीजिएगा आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार, वो तो सबसे खराब है, वो सही नहीं है। वो आपका मंजिल सब बिखेर देगा, जन्ने जाना रहेगा वो रास्ता मोड़ देगा। ठीक है, अब हम किसके बारे में कर रहे हैं? जैसे प्यार कौन है? भाई बहन, माता पिता, अपने देश से, अपने परिवार से, अपने धरती से, अपनी जनता से, वो प्यार। ठीक है। और देखिए, तो एसएससी की बात हम कर रहे थे, तो एसएससी में स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे पानी पीना जरूरी है, उससे स्टैटिक जीके जरूरी है, जीके ला एसएससी के। क्योंकि एसएससी के जीके में आप ज़्यादा देखिएगा, नृत्य के पूछेगा, आप फिर आ जाएगा आपका कोई आपका वाद यंत्र पूछ देगा, ऐसे ही पूछता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जीके ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए आप मैथ पढ़िएगा, उस समय क्या लगेगा, समय लगता है बनाने में। बट जीके ऐसा सब्जेक्ट है, आपको याद रहेगा तो तोते मार के निकल जाएगा। टाइम कंज्यूमर है, ये कम समय में अच्छा नंबर उठाने के लिए जीके है कि नहीं? एक इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश से ज़्यादा क्या है, जीके। और जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि जीके में सभी पूरा नहीं मार पाते। बोलो तो जीके बहुत कंफ्यूजन भी करता है, सब छोड़ के चलाते हैं। लेकिन अगर वहाँ आप बनाइएगा तो सोचिए, यही आपका सिलेक्शन का जरिया होगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके को कैसे अच्छे तरीके से हम पढ़ें? तो प्रैक्टिस से अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि स्टैटिक जीके इतना भैया जी कि आप ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। पूरा जीके पढ़ लीजिएगा, फिर भी अगला दिन क्वेश्चन आए तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे अच्छा है कि हम प्रीवियस ईयर के करें, क्योंकि एसएससी का अधिकतर क्वेश्चन पीछे वाला ही रिपीट होता है, आप भी जानते हैं। तो हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, और हम सिचुएशन का करते, क्योंकि सिचुएशन में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा वाद्य यंत्र से, फिर आपका हो गया नृत्य से, फिर गायन से पूछ रहा था। तो हम 24 तारीख 5वां महीना का 2022 में, जो 2021 का था, 2021 का था, और 2022 में एग्जाम हुआ, तो इसका मॉर्निंग शिफ्ट और दोपहर का शिफ्ट कर लेते हैं। आज इसका इवनिंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद फिर 25/5/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, और बता दें कि ट्रिक से याद होगा, टेंशन नहीं होगा, ट्रिक से याद होगा, टेंशन फ्री होगा। चल, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, नंबर डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि नंबर वाइज तो है नहीं, क्योंकि ये तो सेट का क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ गया बोर्ड पर, ये 81 नंबर क्वेश्चन है। तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है बोर्ड पर, एक बार पढ़िए तो सही, इसको बनाइए, समझ लीजिए कि यहाँ करोड़पति आपको खिलाया जा रहा है, और ये 5 करोड़ का सवाल आपके सामने आ चुका है। और ये 5 करोड़ आपको 5 करोड़ तो नहीं देगा एक बार में, पर नौकरी लग गया तो जिंदगी भर में उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। बिजनेस कर लीजिएगा, बिजनेस भी करते हैं बहुत, एक बार नौकरी लग जाएगा। सीजीएल सोच रहे हैं, सीजीएल चाहे सीजीएल, आज के जमाना में जो स्थिति है, नौकरी लेना बहुत बड़ा बात है। आपको ग्रुप डी के भी नौकरी हो जाए ना, बहुत है, ग्रुप डी की नौकरी हो जाता तो 10 लाख तिलक मिल जाता है। हाँ, तो 10 लाख मिल जाता तिलक, सोच लिए। आप जैसे सोच रहे हैं जिसके फेर में, ओकरा से अच्छा मिल जाएगा। आप जिसके फेर में ना, उसको ठुकरा दीजिएगा है, तो अच्छा है, 10 लाख रुपए वो मिल रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 81, इसको देखिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए पढ़े होंगे, सॉल्व कीजिए ना, तो हमारे साथ चलते चलिए, बनते चलिए, और देखिए कैसे जीकेवा पढ़ते हैं स्टैटिक को, और कैसे दिमाग फिट कर लेते कि एक के बार में याद हो जाए। बहुत सारे लोग देखिए एक बार में कैसे याद हो जाता है, ऐसे याद हो जाता है, आज बताएंगे आपको। चलिए, तो क्या है, कैसे नंबर, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए, शंभू महाराज को भारत के किस निम्नलिखित नृत्य के लिए? शंभू महाराज, देखिए शंभू महाराज हम बताते हैं, तो ये कथक के थे नृत्य। कौन थे? कथक के। और कथक कभी कभी बता देता है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी पूछ देता है। ठीक है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो शंभू महाराज क्या करते थे कि इस नृत्य में मिला इनको पद्मश्री, तो कथक में। तो कैसे याद करेंगे शंभू महाराज को कथक में पद्मश्री मिला? तो नृत्य को याद करना है, इसको क्या करना है, एक रिलेट करना है। क्या करना, आपको रिलेट करना है। तो चलिए, हम
अब दिखाते हैं, तो महाराज आया, शंभू महाराज। तो महाराज देखिए, जब बड़ा बड़ा कहूँ कथा होता है तो वहाँ महाराज आते हैं, आता है कि नहीं? आप बोले बिल्कुल सर। तो याद रख लीजिए कि महाराज आए मतलब कि अब कथा होगा। महाराज आए, क्या आए? महाराज आए। देख लीजिए, थोड़ा गलती सलती होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। महाराज है, चाहे महाराज होगा। चलिए, महाराज आए तो क्या हुआ? कथक हुआ। ठीक है, कथक कथा होता है, ऐसे याद रखेंगे। क्या होता है? कथा होता है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर। तो ऐसे याद कर लेंगे कि महाराज आते थे, कथा होता है। चलिए, इनको पद्मश्री मिला था। ये कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? कहाँ के? तो यूपी के हैं, ऐसे याद रखिएगा। कहाँ के? यूपी के है कथक। ठीक है, यूपी में कथा बहुत गाया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, बोर्ड पर आ गया। हाई भैया जी, अब दूसरा सवाल 5 करो, ये आपको 10 लाख की ओर ले जाएगा। 10 लाख की ओर ले जाएगा। चलिए, 10 लाख की ओर हम बढ़ेंगे और आपके सामने कंप्यूटर सवाल आ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है? बताइए कौन थे? तो हम बता दें कौन हो सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के नृत्यांगना। तो हम बता देते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इंसान ऐसा है, बहुत खर्चीला होता है, कितनों कमा ले उसके पास पैसा नहीं रुकता है। और जिसके पास रुक गया, रुकमनी माने पैसा, मनी माने पैसा, रुक गया, समझिए कि राज्यसभा के बनने का सदस्य हो सकता है। क्योंकि वो एक, देखिए, वो पैसा मतलब कि कंजूस नहीं है कि पैसा जमा करा, मतलब उसको पता है कहाँ कितना खर्च करना चाहिए। एक होता है कि एकदम पूरा खर्च करता रहता है, फालतू में ये किन लिया, गाड़ी किन लिया, बंगला किन लिया, है फिर भी एक किन लिया, एक है तो दूसरा किन लिया, तीसरा किन लिया। तो वो नहीं, तो कौन बनेगा राज्यसभा का? जो रुकमनी माने पैसा को रोक कर रखता है, सही जगह पर खर्च करता है, वही बनेगा। तो रुकमनी माने कि जो पैसा को रोक ले, मनी को रोक ले, वही राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या है, नामित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये महिला थी। कौन थी? महिला, लिखा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो सी नंबर ऐसे याद कर लेंगे, जो पैसा के रोक ले। रुकमनी कौन है? रुकमनी देवी अरुण डेल। चलिए, अब चलेंगे 90 नंबर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, अब आपके सामने 20 लाख का क्वेश्चन आ गया। पहला 5, दूसरा 10 और तीसरा 20 लाख का क्वेश्चन है। चलिए, तब 20 लाख का क्वेश्चन आपके सामने आ गया बोर्ड पर, कंप्यूटर महाराज। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? चलिए, कैसे याद करें इसको? देखिए, हम याद कर लेंगे इसको कि संतूर। तो संतूर कौन खाते थे? देखिए, शिव जी संतरा खाते थे खूब, ऐसे याद रख लेंगे। शिव जी संतरा याद कर लेंगे, संतरा खूब खाते थे। तो कौन है? शिव कुमार शर्मा संतूर का अकेले एक ऐसे हैं जो इसे लोकप्रिय शास्त्रवाद यंत्र में बनाने में श्रेय दिया जाता है इनका। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? पहला नंबर आंसर इसका हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। तो हम ऐसे याद कर लेंगे, संतरा कौन खाते थे? तो शिव, लेकिन शिव से बहुत याद रखेगा, तो आगे शिव लास्ट में शर्मा। ठीक है, आप ऑप्शन में आएगा, आराम से टिक मारे, खाली एक पॉइंट हरना है, बाकी तो याद नहीं करता है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा। चलिए, अब चलेंगे 92 का कहता है कि E.M. सुब्रमण्य एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। बताइए कौन है? बताइए। अब बताइए कि E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी। देखिए, किस वाद्य यंत्र था? तो देखिए, सुब्रमण्यम। अब देखिए, कहते हैं कि सुबह सुबह सपना देखते हैं ना, तो
सच हो जाता है। मान लीजिए आप कुछ खराब सपना देख लिए तो आपको घाटा लगेगा क्या? मान लीजिए सुबह में खराब सपना देख घाटा लगेगा तो सुब्रमण्यम का घट्टम। चलिए मान लिए कि सुबह में खराब सपना देख लिए तो मैंने घाटा लग गया ना, तो घाटा तो घट्टम तो कौन थे? एम सुब्रमण्यम के एक संगीत वाद्य यंत्र के, तो कौन है? घट्टम, सी नंबर। तो सुब्रमण्यम सुबह सुबह का लगता है घाटा लग जाता है, ठीक है, घाटा लग जाता है, सी नंबर। ऐसे याद रखेंगे, घट्टम घाटा लगता है। चलिए अब आएंगे कौन? तो आएंगे अबरी कौना जी, तबरी हो जाएगा 93। संगीत के दिग्गज पंडित शिव कौन है? रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। रविशंकर, पंडित रविशंकर किस शैली के लिए संगीत के प्रसिद्ध हैं? बताइए जल्दी, आपके सामने आ गया है अबरी 50 लाख सवाल। कौन है? तो देखिए, तो ये है पहला नंबर आंसर इसका हो जाएगा। पहले हम बता देते हैं हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन, हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन। अब देखिए दूसरा में क्या है? हिंदुस्तान शास्त्रीय गायन। तीसरा में है क्या? कर्नाटक शास्त्रीय गायन। चौथा में क्या है? कर्नाटक शास्त्रीय गायन। तो देखिए अब हम ऐसे याद रख लेंगे कि पंडित रविशंकर। अब पंडित रविशंकर पूरे हिंदुस्तान पर न जोर देंगे, एक राज्य पर थोड़े जोर देंगे, ऐसे याद रखेंगे, पूरे हिंदुस्तान पर जोर देंगे, ठीक है। तो हिंदुस्तान तो पहले आया, तो 2 ऑप्शन तो सी और डी खत्म हो गया ना। अब देखिए पहले के ज़माने में वादन बोला जाता था गायन से ज़्यादा वादन, ऐसे याद रखेंगे। वादन एक संस्कृति की तरह भाषा मान लीजिए होता है, तो वादन आएगा तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। तो पूरा हिंदुस्तान पर दिए ध्यान, और वादन आएगा गायन की जगह, तो ए नंबर हो जाएगा। ऐसे इसको टिक मार के निकल जाएंगे, ऐसे टिक मार के निकल जाएंगे, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए ऐसे ना याद होगा, ऐसे ना याद होगा जी। चलिए अब आएगा 95 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है ये? 95 कहता है आपको कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए कौन सा नृत्यांगी है जो मोहिनी अट्टम के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको नाम तो बताइए, इनका नाम तो बताइए। तो हम बताते हैं, ये वो थे मोहिनी अट्टम के शास्त्रीय नृत्य के कि जो ऐसे याद रख लेंगे कि ये सब का मन मोह लेते थे, और इन जब मन मोहते थे तो दुनिया इनकी जय जयकार लगाती थी। क्या लगाती थी? जय जयकार लगाती थी। 2013 में सबका मन मोह लिए और सब इनका जय जयकार लगाया। तो इनका नाम था क्या? जया। क्या था नाम? जया से हो जाएगा जया प्रभा मेनन, मेनन, ठीक है। जया कि सब जयकार लगा लेंगे कि सबके मन मोह लिए। मोहिनी अट्टम ऐसे याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम भी याद रखेगा। जया कभी कभी बोल देगा कि जया प्रभा क्या है? हाँ, जया प्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये पूछेगा क्वेश्चन, अगला बार आ सकता है ये। तो कैसे याद रखेंगे? जय कब हम लगाए थे नारा कि जब मन मोह लिए थे, तब मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम किस राज्य का है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये बताइए। तो मोहिनी अट्टम मन कहाँ मोह लिया जाता है? तो जहाँ ज़्यादा पढ़ाई बोले तो शिक्षा का प्रतिशत ज़्यादा है, वहाँ मन मोह लेता है। क्योंकि जो शिक्षा है सबका मन मोह लेता, शिक्षा से अच्छा कुछ नहीं है, ये कहते हैं। तो कौन सा, कहाँ शिक्षा ज़्यादा है, कहाँ प्रतिशत ज़्यादा है इसका? तो केरल होता है। क्या होता है भैया जी? केरल में हम जानते हैं कि सब ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है कि नहीं? प्रतिशत ज़्यादा है, ये नहीं कहेंगे टॉपर है। टॉपर तो हमारा बिहार से है, यूपीएससी ले लीजिए, आईआईटी ले लीजिए, बिहार से है। अब देखिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और आपका और मिल जाएगा, जिससे इतना एरिया का जो है ना स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं। क्यों पता है? अब महाराष्ट्र के लीजिए, गुजरात के लीजिए, ये उतना महाराष्ट्र गुजरात, हाँ हैदराबाद आ सकता है, यहाँ विकसित है, वहाँ का उतना बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग आधारित है सिर्फ नौकरी पर, वो बिजनेस करते हैं। हम आधारित है नौकरी पर, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, आईआईटी हो, जैसे एम्स हो, इस पर तो हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं।
मजबूरी है करना। बिहार में इतना फैक्ट्री उक्ट्री रहता तो हम लोग भी कम करते हैं, ये बात सही है। क्यों करते उतना मेहनत, अगर वो अच्छा वेतन मिल नहीं जाता। अब बेंगलोर के हैं, बेंगलोर को उतना मेहनत थोड़े कर जाएंगे, वो सब मेहनत करेंगे। उनका उनका वहाँ फैक्ट्री बहुत है, बड़े अच्छे अच्छे मिल जाता है, वहाँ बिजनेस करते हैं। गुजरात के आदमी बिजनेस ज़्यादा करते हैं, देखिए ठीक है। तो केरल में सब ज़्यादा सदर दर है, तो केरल का जो केरल राज्य सबका मन मोह लेता है, तो मोहिनी अट्टम केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब चलेंगे आगे, तो कौन क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर था कौन, तो इसका आंसर आपका होता है, करने गया क्वेश्चन हुआ तो होता है क्या इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जय प्रभा मेनन। याद रखेंगे, जय जय करेंगे। 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से देवदासी देवों को मोह लिया, ऐसे याद रखेंगे, देवों को भी मोह लिया इनका शास्त्रीय नृत्य से। चलिए अब कौन हो जाएगा भैया जी, तो अब हो जाएगा, चलेंगे आगे 25/5/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने अब आएगा। ये सीचेसल का क्वेश्चन है। चलिए अब आएगा कोना क्वेश्चन जी, 81 नंबर क्वेश्चन है, जाकर देख लीजिएगा, सही में रहेगा। कितना है, 25/5, ध्यान सुनिएगा, 25/5/2022, 25/5/2022 सिचुएशन में पूछा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन है, किसका है, तो आपका हो जाएगा, आपका ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। और ये सब हम करवा रहे हैं किसका, नृत्य का, वाद्य यंत्र का और गायन का, ये तीनों का सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इससे पूछा जा रहा है। तो इसको इम्पोर्टेंट रखते हुए, क्योंकि कम समय में अच्छी तैयारी करना स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। हार्ड वर्क सब करते हैं, और अभी जो जरूरी है ज़्यादा उसको करना जरूरी होता है। चलिए तो 81 नंबर क्या कहता है, तो 81 कहता है कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय किसका वादक थे, बताइए, यही तो पूछ रहा है। राजीव जनार्दन किस इमदाद खानी घराने के भारतीय शास्त्रीय किस वादन, वही बोल रहा है, किसका वादन थे, काची बजाते थे, यही हम पूछ रहा है। बताइए काची बजाते थे भैया जी, काची बजाते थे। अब देखिए कैसे इसको याद करें, अब देखिए राजीव जनार्दन ऐसे नहीं लग रहा, और इमदाद खानी, ऐसे इसको याद रखेंगे कि राजीव जनार्दन क्या है, राजीव जनार्दन बड़े घर के हैं, क्या है, बड़े घर के राजीव जनार्दन। और फिर बगल में दे दिया है कि इमदाद खानी, इनका पूरा नाम है इमदाद खानी। अब देखिए इमदाद खानी होने के खान, समझ लीजिए खानों के परिवार से हैं, बहुत बड़ा खानों परिवार से है, मान लीजिए इमदाद खानी है, ठीक है। और नहीं तो आगे से मानिए कि राजीव जनार्दन, ये बड़े परिवार से हैं। तो बड़े हैं तो क्या हुआ, बड़े क्या होता है, सितार, ऐसे सितार की तरह ही चमकते हैं, होता है ना, वो ज़्यादा नजर आते हैं। देखिए जो बड़े रहते हैं वो बड़े पद पर रहते, वो चल जैसे बिजनेसमैन है, तो ज़्यादा जनता के सामने लगते, उनको सब जानता है, समझिए कि एक सितारा है, देश के लिए एक सितारे हैं, ज़्यादा टैक्स देते हैं, सितारा तो सब है देश के लिए। छोटा गरीब जो फुटपाथ पे बेचारे इस ठंड में बिना कंबल के सोते, उससे बड़ा सितारा तो कौन है, कोई नहीं है। उनसे पूछिए, उनसे बड़ा कोई सितारा, जितना वो कष्ट सहते हैं उससे नहीं। तो वो हम मानते हैं पूरा जनता की जो सितारा है, कौन जो टैक्स ज़्यादा देते हैं, और वो सबके सामने लगते हैं, बड़े बिजनेसमैन कोई हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, ये सब, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, राजीव जनार्दन, या तो क्या है, हाँ, इमदाद खानी, ठीक है, इमदाद खानी लास्ट में जो लगा हुआ है, खानों के हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो ये बड़े हैं, बड़े पद पर लग रहे हैं, यहाँ बड़े बिजनेस में, तो सितारा की तरह चमक रहे हैं, सितारा। तो इसका क्या हो जाएगा, सितार, कौन हो जाएगा, सितार, डी नंबर। देखिए समझ के याद करना है, बाकी आप भी याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, लेकिन रट्टा मारने से भूल जाएगा। हमें तो पॉइंट बैठाना है कि अगला बार ऐसे ऑप्शन है तो हम याद, अरे जनार्दन, अरे इमदाद खानी, अरे ये तो सितार था, ये सितारा था, इस सितारे की तरह चमकते थे, सितार मार के निकल जाएंगे। चलिए अब चलेंगे आगे। 82 नंबर क्या कहता है कि तुलसीदास बोकर, जिन्हें 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अब देखिए तुलसीदास बोकर, अब एक बात याद रखिएगा,
एक बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता कि तुलसीदास बोक्कर को 2016 में किस किस भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो भले किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, सर्वोच्च सम्मान तो कौन है, भारत रत्न, तो कह देगा किस सम्मान से सम्मानित किया था, तो पद्म श्री याद रखिएगा, पद्म श्री याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, क्या है, तुलसीदास बोक्कर जी ने 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, यह एक किसके वादक थे, बताइए किसका वादक थे। अब तुलसीदास बोक्कर, तुलसीदास बोक्कर, तो देखिए हम बता देते हैं, त से तुलसीदास बोक्कर, और बोक्कर से देखिए, अब हारमोनियम बजाते होंगे, देखिए हारमोनियम बजाते हैं, देखिए आप समझ होंगे हारमोनियम के हैं, लेकिन याद करना सबसे बड़ा बात है। तो तुलसीदास बोक्कर हारमोनियम बजाते थे ना, तो ऐसे हाथवा ऐसे ऐसे होता है, देखिए हारमोनियम बजेगा ना तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे लग रहा है कि बुकर रहा है, क्या कर रहा है, बुकर रहा है। अब जब ये बुकरेगा, पेनवा से मान लीजिए बुकरेगा कोई भी, तो ऐसे से बुकरेगा, तो हारमोनियम लेकर ऐसे से बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं, तो क्या होता है, लग रहा है कि बुकर रहा है, ऐसे से बार बार कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, देखिए कर रहा कि नहीं। तो तुलसीदास बोक्कर क्या बजाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, हारमोनियम। चलिए ऐसे ही याद रख लेंगे। 2016 में पद्म श्री मिला था, ये भी याद रखेंगे, 2016 में पद्म श्री मिला था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे, कौना हो जाएगा क्वेश्चन में, तो 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, 85 नंबर आपका, कि मिथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर, अभी जो फेमस हुई है मैथिली ठाकुर, बहुत 1-2 साल के अंदर बहुत फेमस हुई है, मैथिली ठाकुर और लिडियन नाद स्वरम को सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत, सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया था। कब सम्मानित किया गया था, यह पूछा गया है। तो कह रहे हैं क्या चीज हम आपको, कि हाल ही में हुआ है, ये हाल ही में हुआ है। देखिए ये तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये आगे चलकर स्टैटिक जीके भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कब इनको सूर, क्या है, सूर्य ज्योतिषना, क्या, हाँ फिर से देख लेते हैं, सूर्य ज्योतिषना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार कब मिला था, ये पूछ देगा। तो कब था, तो हाल ही की बात है, तो 2022 नहीं 2021 में इनको मिला था, 2021 में मिला था, ठीक है। 2021 में यूट्यूब पर भी बहुत फेमस हुए हैं, 2021 में मिला था, ठीक है, 2021 में। ऐसे याद रखेंगे कि दुनिया इसकी साथ दी थी, इसीलिए 7 गुना 3 है इसमें, तो दुनिया इसको साथ दी थी, तो ये बहुत आगे बढ़े, क्योंकि सबको दुनिया साथ देती तो ही आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पर जो है दुनिया उसको साथ दे रही है, यूट्यूब पर कोई अकेला ऐसा फेमस नहीं होता, वो उसको कौन फेमस करते हैं, उनको साथ देते हैं, जनता बोले तो दुनिया साथ देती है। लाइक सब्सक्राइब कौन करती है, आप लाइक सब्सक्राइब कौन करेंगे, आप लोग करेंगे, हम अपने से थोड़े लाइक सब्सक्राइब मार के करके फेमस हो जाएंगे, कभी हो सकता है ना, आप लोग करेंगे तो दुनिया साथ दी। तो साथ कहाँ आया, 21 में साथ आया, तो 2021 में इनको मिला था, ठीक है। पुरस्कार कौन पुरस्कार था, तो आपका याद रखिएगा, सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार, माने कि ज्योतिष जग, आज ज्योतिष ना समझते, ज्योति आग जलता है, जो ज्योति जलाया जाता है ना, तो ऐसे याद रखेंगे, उजाला हुआ था, इनको मिला था। चलिए अब आगे कौन है भैया जी, तो 88 नंबर क्वेश्चन भैया जी, 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस शादी नृतक को पद्मश्री 2022 में मिला, बताइए। अब देखिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री। अब देखिए शादिर, हम बात आपको हम बताएं, आपको सीधे बताएं देखिए क्या है, सदीर है। अब देखिए सदीर का दूसरा नाम क्या है, सदीर का बहुत दूसरा नाम क्या है, भारतनाट्यम, तो ये है यही ना है, हाँ भरतनाट्यम, देख लीजिए सही है, गलती थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, तो भरतनाट्यम याद रखिएगा, भरतनाट्यम इसका दूसरा नाम है। तो यही पूछ रहा है, देखिए भरतनाट्यम सब जानते हैं, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन सदीर नहीं जान पाते हैं, क्योंकि सदीर बहुत कम सुनते हैं, ठीक है। सदीर सुनने में ही देर हो जाता है, दीर हो जाता है, उनको देर हो जाता है, तो वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो सदीर और भरतनाट्यम एक ही नृत्य का नाम है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ के, एक ही हैं, तो ये कहाँ के हैं, शास्त्रीय नृत्य पूछता है, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। और ये मैं पूछ रहा कि
निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृतक को जो शास्त्रीय का बोलता क्या है, भरतनाट्यम का नृतक है, भरतनाट्यम डांस करते हैं, उनको पद्मश्री 2022 में मिला था। कौन है बताइए, किसके पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा। देखिए तो हम याद रखेंगे तो आर मुथक नम्मल, आर याद क्या रखेंगे, आर मुथक बहुत कंफ्यूजन वाला नाम है, आर मुथक नम्मल, आर मुथक नम्मल, इनका नाम ही है आर मुथक नम्मल। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, अब देखिए इसको याद रख लेंगे कैसे, तो याद देखिए ऐसे याद रखेंगे, मुथक है ना, मुथक ऐसे याद रखेंगे कि ये वो है, ये वो जब डांस करते हैं तो कभी नहीं थकते हैं, और चाहे गाए तो इनका मुंह भी नहीं थकता, मुंह थक, ऐसे याद रखेंगे। या डांस देखिए ये में थक आ रहा है मतलब कुछ थकते ही नहीं, तो आर मुथक नम्मल, आर मुथक नम्मल माने कि गाते हैं तो मुंह नहीं थकता, और जब ये अपना शास्त्रीय नृत्य करते हैं तब पर भी ये नहीं थकते, यही नहीं थके तो नहीं इनको मिला, जीत गए। किनको मिला, तो किनको मिला, पद्मश्री मिला 2022 में। तो कौन है, आर मुथक नम्मल, जो कि आपका कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। अब 89 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। तो 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध झावेरी बहनें ब्लैंक दिया किस शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हुई है। अब बताइए, अब प्रसिद्ध झावेरी बहनें, ठीक है, अब प्रसिद्ध झावेरी बहनें, ये 4 बहनें हैं, ये 4 बहनें थी जिन्होंने एक ही शास्त्रीय नृत्य में बोले तो मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। ठीक है, ये चारों बहनें, तो देखिए एक 4 बहन एक ही चीज में एक्सपर्ट हो बोले तो बहुत अच्छे, सर्वोत्तम हो, उत्तम हो, तो एक मनी की तरह है। आप एक ही भाई हैं, 2 भाई, एक वो 2 भाई थे जो सीरियल में लगभग एकदम सेम नंबर लाए थे और अच्छे नंबर लाए थे, तो ये क्या एक मनी की तरह, क्या है, मनी की तरह है। तो ये चारों बहन एक ही नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये क्या है, मनी की तरह है। तो मणिपुर बोले तो मणिपुरी नृत्य रूप से जुड़े हैं, मणिपुरी नृत्य से जुड़े हैं। ठीक है, जो कि सी नंबर है, सी नंबर है मणिपुरी। मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य हो गया क्या, मणिपुर, मणिपुरी। ठीक है, तो ये एक तरह मणि की तरह है, डायमंड की तरह है, हीरे की तरह चमकते हैं, ऐसे याद रखिएगा, हीरे की तरह चमकते हैं हमारे भारत के लिए। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के हैं। अब चलेंगे कौना आगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, का कहें कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि आप थक जाइएगा और इनका जो विशेषता है वो ना थकेगा, तो सब देखना है। चलिए कौन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 92 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी ब्लैंक में दे दिया है में पैदा हुए, किस राज्य में पैदा हुए, ये कहना चाहता है। किस राज्य में पैदा हुए एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे, बताइए। पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी, बताइए किस राज्य में पैदा हुए एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। तब कैसे याद करेंगे, अब याद कीजिए, पंडित भीमसेन, कैसे इसको याद करें, देखिए इसको भी याद करना। अब देखिए हम इसको याद कर लेते हैं, क्या इसको याद कर लेते हैं। अब कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक, अब कर्नाटक है, अब इसको गुरुचार्य। अब देखिए ऐसे याद रख लेंगे कि आजकल के गुरु जो ऑनलाइन होने से हो गया है, बहुत आगे निकल चुके हैं टीचर लोग, बहुत आगे, निकलना भी जरूरी था, है ना, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अब टीचर कार से आते हैं, कर्नाटक कार से आते हैं, गुरुचार्य, गुरु माने टीचर, और टीचर क्या आते हैं, कार से आते हैं, तो कर्नाटक गुरुचार्य, कर्नाटक ऐसे याद रखेंगे, गुरुचार्य। और संगीत वाला पूछेगा तो बाकी में नहीं, संगीत के बोले, संगीत भारतीय क्या है, भारतीय शास्त्रीय गायक के पूछेगा तो याद रख लेंगे
कि गुरु बोला तो गुरु आते हैं कार से, मतलब कर्नाटक, तो कौन आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 96 96 क्या कहता है कि हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बताइए। हलीम खान, अब हम बता दें कि हाली हाली आदमी कुछ ही खाता है जी। अब शादी ब्याह रहेगा, देखिए हाली हाली खाता है आदमी, कहीं टाइम नहीं मिलता है, तो कौन चीज खाएगा? तो ये होगा कौन? अब हाली हाली खाए के फिर में हम बता दें वो कच्चा पूरी भी खा लेता है, पता ही नहीं चलता। हाली हाली खाइएगा तो पता चलेगा आपको। तो हाली हाली खाए के फिर में वो कच्चा पूरी भी खा लेता है। तो हलीम खान हाली हाली खाए के फिर में बोले तो कच्चा पूरी खा लेता, तो कौन हो जाएगा आंसर? तो सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अब चलेंगे लास्ट, कौन हो जाएगा? 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारतीय में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कैसे याद करें भैया जी? तो गुरु मकर ध्वजा का नाम है भैया जी, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। इसका आंसर तो छऊ हो जाएगा, सी नंबर छऊ। अब इसको कैसे याद करेंगे? छऊ, देखिए इसको याद करेंगे, बहुत अच्छा से याद करेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा कि देखिए मकर ध्वजा, अब देखिए किसी को अगर आई से याद रखेंगे। अब मान लीजिए कोई जिद्दी आदमी है, कितनों उसको समझाएंगे तुम नहीं मानेगा, तो कहते ना है कि मकर छाव नहीं छोड़ता है, मगर ये छाव नहीं छोड़ता, एक कम्मा बलजोरी कर रहा है, शादी में खा लेता है जाके, हाली हाली खाई के फिर कच्चा पूरी खा लेता है, वो छाव नहीं छोड़ रहा है। मकर से कैसे करेंगे? मगर छाव नहीं छोड़ता है, मगर ये छाव नहीं छोड़ता है, तो क्या हो जाएगा? मकर से पकड़ लेंगे। मगर कोई काम करता है तो आदमी खराब तो नहीं बोलते हैं। अब कोई दोस्त यार है क्या कर रहा है, बार बार जा रहा है, तो क्या कहते हैं? मगर तुम छाव नहीं छोड़ता है, ऐसे कहते हैं। तो मकर आ गए यहाँ पर, तो मकर से पकड़ लेंगे। पॉइंट, एक कीवर्ड समझिए, पकड़ लिए। तो गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मकर जब आ गया और पद्मश्री सम्मानित, तो कौन हो जाएगा इसका? सी नंबर आंसर छऊ, जो कि बता चुके हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए तो छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।